हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है कर्मा पूजा। तो चलिए पहले मैं ये बताती हूँ कि कर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है तथा कर्मा पूजा की प्रक्रिया क्या क्या है। उसके बाद मैं आप लोग को इसकी कथा भी बताऊँगी कि कथा क्या है, कर्मा पूजा के पीछे की कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी प्रक्रिया बता दूँ थोड़ी। मैं ज़्यादा इसे लंबा नहीं खींचूँगी, तो चलिए आप लोग वीडियो में पूरा फुल तक बने रहिएगा। तो कर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है। भादों की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। यह पर्व झारखंड के आदिवासी सभी मिलकर मनाते हैं। 9 दिन पहले पूजा के लिए टोकरियों में नदी का बालू रखकर उसे सजाकर उसे 7 प्रकार का अन्न बोया जाता है, जो पूजा के दिन तक अंकुरित हो जाता है, जिसे जवा फूल कहते हैं। शाम को ही करम डालकर काटकर युवा लाते हैं और शाम को ही इसकी पूजा विधिवत की जाती है। पूजा के साथ ही कर्मा धर्मा की कथा भी सुनाई जाती है और यह कर्मा गीतों पर सामूहिक नृत्य भी करते हैं तथा यह प्रक्रिया काफ़ी समय तक चलता रहता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कर्मा पूजा की पीछे की कहानी क्या है, कर्मा पर्व का इतिहास क्या है। तो कहा जाता है कि कर्मा धर्मा 2 भाई थे। दोनों बहुत ही मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई और उसकी पत्नी बहुत ही अधर्मी थी तथा वो दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर भी गर्म पानी गिरा देती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती माँ की पीड़ा से बहुत दुखी था। इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म किस्मत भाग्य चले गए और यहाँ तक कि वहाँ के सभी लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई। वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी न था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहाँ का पानी भी सूख गया है। अगर वे मिले तो उनसे कह देना तथा कुछ उपाय भी पूछ लेना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्म से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा तथा उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। कर्मा वहाँ से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उसके सर के बोझ उतर नहीं रहे जब तक 3-4 लोग मिलकर न उतारे। सो यह बता कर्मा को बताकर निवारण के उपाय जरूर बताना। धर्मा वहाँ से भी आगे बढ़ गया। उससे एक महिला मिली। उसने बताया कि कर्मा से पूछकर बताना कि जब से वो गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। सो उसके क्या उपाय करें। धर्म आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि कर्मा धूप एवं गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हुए हैं। वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उसकी हालत देखी नहीं गई। उसने कर्म से आग्रह किया कि वह वापस घर चले। तो कर्मा ने कहा कि नहीं, मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई घर की ओर चल पड़े। सबसे रास्ते पहले उसे महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला। कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उसके कर्म बताते हुए घर वापस आया। पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई। सभी लोग आनंद से रहने लगे। कहते उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कर्मा पूजा नृत्य के साथ कई लोग इस पूजा की अधिष्ठानी देवी कर्मसेनी देवी को मानते हैं, तो कई लोग विश्वकर्मा भगवान को इसका आराध्य देवता मानते हैं। ज़्यादातर लोग इसी कथा को राजा कर्म से जोड़ते हैं, जिसने विपत्ति परेशानियों से छुटकारा पाने के उपरांत कर्म पूजा का उत्सव नृत्य का आयोजन पहली बार किया था। आदिवासी लोग कर्मवीर है, जो कृषि कार्य को संपन्न करने के बाद उपयुक्त अवसर पर यह उत्सव मनाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आप लोग कर्मा पूजा क्यों मनाते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोग कर्मा पूजा की कौन सी कहानियाँ जानते हैं। तो ज़रूर कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।